गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी का टॉपिक रसखान की सिवैयाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें रसखान जी ने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कृष्ण की भक्ति के बारे में कहा है कि जब भी मैं जन्म लूँ, जब कोई भी रूप लूँ तो मैं किस में हूँ, कृष्ण के साथ, उसी का गैया का जैसे कृष्ण का रूप वैसा ही हूँ। तो हमारा पहला स्टैंजा है मानुष हो तो वहाँ तक है कदम्ब की डाल। तो ये वैसे पहले हमारा हो चुका, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दें। तो पहला स्टैंजे के सरलार्थ क्या है, रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गौओं को में गाय बनकर सदा चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो किसका बनूं, गोवर्धन पर्वत का, और जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। वो कहते यदि मैं पक्षी बनूं तो कहाँ पे रहूं, कदम्ब की डालियों पर बसेरा करूं। तो इसका भाव क्या है, कभी किसी भी अवस्था में कहाँ ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह वही रहना चाहता है। तो सेकंड स्टैंडर्ड था हमारा या लुट्टी से लेकर ऊपर बारों तक। तो इसके भावार्थ क्या है, रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए जो लाठी और उसके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले में तीनों लोगों का राज्य त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गौओं को चुराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख बुला दूं। जो 8 सिद्धियां हैं कौन सी हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंसितम और वासितम, ये 8 सिद्धियां हैं। और जो 9 निधियां हैं वो है पदम, महापदम, शम, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। ये क्या है, 9 निधियां हैं। तो वो क्या कहता है, मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियां उनका सुख बुला दूं। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, जंगलों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी कटील जो झाड़ीदार कंटीली झाड़ियाँ उनमें करोड़ों महल क्या कहता है मैं निछावर कर सकता हूँ। तो इसका भाव क्या है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना है। तो तीसरा हमारा है मोर पखा। यह मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माला गरी पाहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर लै लुट्टी, वन गोधन गवारिन संग फिरोगी। भाव तो बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग यानी कि उनका वेश धारण करने को तैयार हो जाती हैं। तो रसखान जी वर्णन करती है कि गोपिका कहती है मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोरपंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला अपने गले में पहन लूंगी। जो उन्होंने पीले वस्त्र डाले थे वो मैं उसको ओढ़ लूंगी तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे साथ साथ घुमा करूंगी। तो वो क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे मन प्रिय हैं, मैं कसम खाती हूँ मैं उनके लिए इस सब प्रकार के रूप धारण कर लूँगी। परंतु श्री कृष्ण की होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपनी होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी। यहाँ गोपी की सोतियाँ डाल चित्रित हुई है कि श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन मुरली को वो अपना दुश्मन मानती हैं। क्यों मानती हैं, क्योंकि उसे अपने होठों पर श्री कृष्ण हमेशा लगाकर रखते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टैंजा है चौथा, कानिन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काली को कितनो समुझ है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी ना जाए ना जाए ना जाए। इसमें क्या कहते हैं रसखान जी कि गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी के मोहक
तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में क्या कर लूँगी, उंगली डालकर उनको बंद कर लूँगी, ताकि उनकी बांसुरी की मधुर जो तान है वो मुझ पर कोई जादू ना कर सके। फिर चाहे वे रसखान की रूपी कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मोहिनी तान बजाते रहें तो भी कोई बात नहीं। वे चाहे गोदन नामक लोकगीत गाते रहें, पर मुझ पर उनका कहते कोई प्रभाव नहीं होगा। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कह रही हूँ कि जब कोई हमें कितना भी समझाए पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। हे रीमा, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। भाव गोपियाँ तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं, उनका हृदय अपने बस में नहीं है। तो ये थी हमारी रसखान की स्वैयाँ। आप इनको अच्छी तरह से रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।